अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, ज़रा गैस कीजिए। विंटर के हवाले से है जो कुछ भी है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप रज़ाई कवर कैसे बना सकते हैं। अगर आप रज़ाई का कवर बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे। मेरे पास ये प्रिंटेड कपड़ा मौजूद है, ये रज़ाई का कवर है, ठीक है। इसको अब हम कैसे पैमाइश करेंगे जी, हमें इसकी चौड़ाई और लंबाई कैसे चाहिए। सब लोगों का ये सवाल होता है जी, चौड़ाई इसकी कैसे पता चलेगी और लंबाई कैसे पता चलेगी कि हमें लंबाई कितनी रखनी है। बिल्कुल भी ये मुश्किल काम नहीं है। आपने रज़ाई पहले से बनाई ही होती है, आपने उसके साथ पैमाइश करनी होती है, क्योंकि इसकी कोई फ़िक्स लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। किसी ने जो है ना रज़ाई की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा रखी होती है या किसी ने कम रखी होती है, किसी की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी कम होती है। तो इसलिए हम फ़िक्स नहीं कह सकते कि जी आप इतने इंच रख लें और आपकी जो है वो चौड़ाई और लंबाई वो पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपके पास जो रज़ाई है जिसका आप कवर बनाना चाहते हैं, आप उसके साथ पैमाइश करें और पैमाइश करके आप चौड़ाई में 2 इंच कपड़ा ज़्यादा ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो रज़ाई की चौड़ाई है वो 40 इंच है या 50 इंच है, तो आप जो उसके चौड़ाई में कपड़ा लेंगे वो आप जो है ना 52 इंच लेंगे, 52 इंच, ताकि आपका 2 इंच कपड़ा ज़्यादा हो। जैसे कि मेरे पास जो है इसकी चौड़ाई है 60 इंच, तो मतलब रज़ाई जो है उसकी चौड़ाई 60 इंच नहीं है, उसकी 58 है। लेकिन मैं जो ले रही हूँ वो 60 ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ जी, मैं 2 इंच कपड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि 2 इंच कपड़ा आपके पास ज़्यादा होना चाहिए और ये मेरे पास डबल है, देख सकते हैं आप कपड़ा। मतलब अगर 60 इंच का मैं कह रही हूँ तो 60 इंच एक साइड का और 60 इंच दूसरे का, तो 120 इंच है इसकी चौड़ाई टोटल। इसको मैंने डबल किया हुआ है क्योंकि आप जानते हैं रज़ाई का कवर तो डबल ही बनता है ना। तो इस तरह डबल बनाने के लिए हमारे पास मैंने जो एक तरफ से इसकी पैमाइश की है वो 60 इंच तक की है। आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि चौड़ाई आपकी रज़ाई की कम या ज़्यादा हो सकती है, मैक्सिमम तो यही होती है 60 इंच तक। लेकिन अगर चौड़ाई आपकी ज़्यादा है रज़ाई की, या जो भी है लंबाई ज़्यादा या कम है, तो आप उस हिसाब से पैमाइश करके रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जो रज़ाई का फ्रंट आपने बनाना होता है, जिस साइड से आपने रज़ाई का कवर मतलब चढ़ाना होता है, आप ऊपर कवर चढ़ाते हैं, तो वो आप क्या करेंगे, उसको आपने इस तरह से ये जो मेरे पास जैसे है इस तरह से आपने ना एक एक इंच की पट्टी बना लेनी है। मैंने आपको ये पट्टी बना के दिखानी है ना, ये देखिए। तो ये एक एक इंच की है, 1 इंच से कम या ज़्यादा नहीं है। आप इस तरह एक एक इंच की पट्टी बना लें। आपने अगर लंबाई में भी आपने ऐसा ही करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि चौड़ाई में आप 2 इंच कपड़ा ज़्यादा लेंगे, लंबाई में भी आप 2 से ढाई इंच कपड़ा ज़्यादा लेंगे, ताकि आप उसकी पट्टी वगैरह आसानी से बना सकें। जैसे ये मैं इसकी पट्टी बना रही हूँ, आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आप किस तरह से इसकी पट्टी बना सकते हैं। तो आप इस तरह से इसकी पट्टी बनाएंगे, पूरी आपने इसी तरह से पट्टी बना लेनी है। यानी कि आपका जो 60 इंच आपने चौड़ाई में लिया था टोटल, जो कि 120 इंच बनता है, जो मेरे पास है उसका 120 इंच बनता है, आपने तो अपने हिसाब से लेना है। तो उसकी मैं इसी तरह से टोटल पट्टी बना लूँगी, जैसे मैंने ये इतनी आपको बना के दिखाई है। टोटल पट्टी बनाने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी सारी जो है वो पट्टी बना ली है दोनों तरफ से। अब मैं इसे जब स्टिच करूँगी तो मुझे दोबारा से इसकी पट्टी बनाने की अलग-अलग बैक साइड या फ्रंट साइड अलग-अलग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने इसको इकट्ठा ही बना लिया है। ये आप देख सकते हैं ये एक-एक इंच की चौड़ाई है, 1 इंच से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आप लंबाई में कपड़ा भी ज़्यादा लेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी पट्टी जो है वो ज़्यादा चौड़ाई में 2 इंच की चौड़ाई में हो, तो फिर आप लंबाई में कपड़ा भी ज़्यादा लेंगे। अगर आप कपड़ा 2 ढाई इंच सिर्फ लंबाई में ज़्यादा लेते हैं और फिर आप पट्टी 2 इंच की बना देते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है रज़ाई का जो कवर है वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। अगर आपको ज़्यादा चौड़ी पट्टी चाहिए तो आपने कपड़ा ज़्यादा ले लेना है लंबाई में। इस तरह से जब इसकी चौड़ाई हमारे पास पैमाइश हो जाती है, हम इसकी पट्टी 1-1 इंच की बना लेते हैं, तो फिर अब हम इसे स्टिच कैसे करेंगे। फिर आपने इस कवर को उल्टा कर लेना है दोनों साइडों से, यानी कि जैसे आमतौर पे हम फ़ोल्ड कर देते हैं ना कपड़े को, आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। आप फ़ोल्ड करके इस तरह से दोनों इसके सिरे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद लंबाई वाली साइड से अब आप इस तरह से इसे रखेंगे। रख के आपने सिलाई लगानी है। अब सिलाई कितनी लगानी है, क्योंकि ये रज़ाई का कपड़ा आप देख सकते हैं, आपको धागे निकले हुए नज़र आ रहे होंगे। ये जो मोटा रज़ाई का कपड़ा होता है इसमें से अक्सर धागे भी निकल आते हैं। कई लोग जो है वेलवेट भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे तरीक़ों से जो है ना बहुत सारे कपड़े यूज़ किए जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो आप कम से कम इसकी आधा इंच की सिलाई लगाएँ। आधा इंच का कपड़ा जो है
वो आपने अंदर रखना होता है, सिलाई में आपने दे देना होता है। तो इस तरह आप आधा इंच का कपड़ा रख के सिलाई लगाना शुरू करें और आप तीनों तरफ से, यानी कि आपने जिस तरफ फोल्ड किया उस तरफ से आपको दोबारा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। कपड़ा आपके पास चौड़ा था, आपने उसे डबल किया, जिस साइड से आपने डबल किया है वो साइड तो वैसे उसकी इकट्ठी होगी ना, तो आपने बाकी 3 साइडों से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और कवर को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप इसके बाहर से जो मगज़ी बनती है, मैक्सिमम लोग उसे मगज़ी कहते हैं, पट्टी भी कहा जाता है, तो आप जो इसका या बॉर्डर लाइन भी कह सकते हैं आप इसको, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे दें। मज़ीद आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो मैं इस तरह इसकी ना आधे इंच की पट्टी बनाऊँगी इसके बाहर सिलाई लगा के, तो आपको हम बनाकर दिखाते हैं। चलिए सिलाई लगाते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस पट्टी की बात हो रही है। इस तरह से आप इसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। आधे इंच पे आपने आधे इंच की पैमाइश ले लेनी है और आपने चारों तरफ से फिर ये सिलाई लगानी है। और सारी जो आप लगाएंगे सिलाई, वो सारी की सारी आपकी आधे इंच की होनी चाहिए, आधे इंच से ज़्यादा ये कम नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये मैंने पट्टी चारों तरफ से मगज़ी इसकी बना ली है। अब ये रज़ाई का कवर हमारे पास तैयार है। अब हम इसे बआसानी जो है रज़ाई के ऊपर चढ़ा सकते हैं, रज़ाई कवर इसका बना सकते हैं। अगर आप मज़ीद इस तरह के आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको इस तरह के आइडियाज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप देख सकते हैं ये कवर हमारे पास रेडी कितनी आसान से है। अब आप देखिए रज़ाई का कवर बनाना कितना आसान है, और अगर तकिए का कवर बनाना हो वो भी इसी तरह से आपने लंबाई और चौड़ाई पैमाइश करके बनाना होता है। अगर आपने गद्दे वगैरह का बनाना हो तो वो भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। अब आपको एक ही तरीके में मैंने सारे तरीके बता दिए हैं। सिलाई करने का तरीका यही होता है, आप गद्दे का कवर बनाएं, रज़ाई का बनाएं या फिर तकिए का बनाएं, तरीकाकार यही होता है। बहुत ही आसान तरीका होता है, जो कि इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग लैस वगैरह लगा के बनाते हैं, तो लेकिन ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।